लाहौर से शुरू होने वाला ये जुनून अब तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। पहले 2 दिनों की थकावट, पंक्चर्स और बेहद मुश्किलात के बावजूद मैं अपने गांव पहुंच चुका था और आज है मेरा तीसरा दिन। मैं अपने गांव से कराची की तरफ अपना सफर शुरू करने जा रहा हूं। आज का हमारा टारगेट है पाकपतन। देखते हैं नई ट्यूब और मेरा जज्बा मुझे मंजिल तक पहुंचा पाएगा या नहीं। सोलो साइकिलिंग का ये इम्तिहान मजीद सख्त होता जा रहा है। पहले 2 दिनों की मुश्किलात, थकावट, पंक्चर्स के बाद देखते हैं कि आज हमारा तीसरा दिन कैसा रहता है। लंबे रास्ते और उन रास्तों में आने वाली बेहद मुश्किलात मेरे सामने है, लेकिन मेरा जुनून बरकरार है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ। और मैं कल अपने गांव पहुंच गया था। गांव तो नहीं दिखा सका आपको, और तकरीबन 2 बजने वाले हैं। मैं गांव से निकल के खेत आ चुका हूँ और ये हमारी शहजादी खड़ी है बिल्कुल तैयार। ये सामने तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे हमारा गाँव है, जो मैं बड़ा ऐतिहासिक गाँव है, जो आपको दिखाना भी चाह रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो फिर कभी इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज हमने पाकपतन पहुंचना है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर है, लेकिन ऑलरेडी टाइम 2 बज गए हैं और हमारे पास 3 घंटे हैं। और 3 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुंच तो जाएंगे बड़ी आराम से। लेकिन अभी गांव से कॉल आ गई कि यार कोई दोस्त दीपालपुर मेरी तहसील से मिलने आए हुए हैं बड़े शौक से। तो मैं फिर यहाँ से, वैसे मैंने शॉर्टकट लेके दूसरी तरफ निकल जाना था, लेकिन अभी वापस एक बार दोबारा गांव जाना पड़ेगा। उनसे मिलके फिर इंशाल्लाह दीपालपुर से पाकपतन। तो आज इंशाल्लाह बाबा फरीद की धरती पाकपतन पहुंचेंगे। लाहौर टू कराची टूर चल रहा है। जो नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को पता ही है। और आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें, और आज की हमारा रास्ता, हमारा सफ़र कैसा रहता है, ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आई होप बहुत अच्छा रहेगा। अभी गाँव चलते हैं, पहले जो भाई मिलने आए उनसे मिलते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी। अच्छा, अभी ऐसा हुआ कि वो जो दोस्त मिलने आ रहे थे, मैंने उनको बोल दिया कि इधर ही आ जाओ यार, हवेली पे इधर थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप करते हैं, और फिर मैं यहाँ से आगे इस तरफ निकल जाऊँगा। इस तरफ मुझे भी शॉर्ट पड़ेगा। और अभी मैं दोबारा अपनी हवेली की तरफ, हवेली तो नहीं कह सकते यार इसको, क्योंकि हवेली अभी बनी नहीं है। खैर डेरा कह सकते हैं, अधूरा डेरा, वो जो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट होगा। तो इधर बैठते हैं थोड़ी देर, दोस्त आते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, मिलते हैं उनसे, और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। जो दोस्त मिलने आए थे, मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा लगा लोग जब इतनी मोहब्बत से मिलने आते, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे सके। और अभी मेरे सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। अब मैं ये शॉर्टकट रास्ता लेके यहाँ से पहले हवेली रखा रोड आएगा, फिर उससे 6-7 किलोमीटर हमें ऐसी रोड पर सफ़र करना पड़ेगा, और उसके बाद हम पाकपतन रोड पर चढ़ जाएँगे। ये शॉर्टकट था, वैसे हम दीपालपुर जाके वहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन वो ज़रा लॉन्ग पड़ जाना था। तो यहाँ से ज़रा सीनरी देखते हुए, खेत देखते हुए जाएंगे। और यहाँ पर ये आलू की फसल है, डिगर के साथ इनको ज़मीन से निकाला जाता है, और वही प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ पर लोग फिर अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, और वहाँ पर जाके इनको स्टोर किया जाता है। मतलब देसी तरीके से इस तरह स्टोर किया जाता है। मिट्टी के साथ छोटी छोटी दीवारें बनाई जाती हैं, उसमें ये रख के फिर ऊपर से इसकी जो धान की फसल होती है, बाकियात होती है उसकी, पराली जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो इसके ऊपर लगा के स्टोर कर दिया जाता है। और फिर 2-3 महीने बाद जब इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल आलू का रेट नहीं चल रहा, तो फिर इसको निकाल के ये सेल करने के लिए मंडी में ले जाएंगे। तो बड़ा अच्छा सफ़र चल रहा है अभी तक, लेकिन सर की दर्द जो है इसने काम ख़राब कर दिया है। खैर, इसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है। और आपको पंजाब के नज़ारे दिखाते हुए हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 60-65 किलोमीटर है मेरे गांव से पाकपतन, जो हम इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। और टाइम हो गया है 2:15। हमारे एरिए में मैंने पहले भी आपको बताया कि आलू की फसल बहुत ज़्यादा है। इस तरफ ये भी आलू अभी तो गल सड़ चुके हैं, और इस तरफ ये भी ग्रीन है, और इनको भी पानी भी दिया जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा किसानों का बुरा हाल है, क्योंकि आलू का रेट बिल्कुल कम है, और हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ऐसे ही खुले खेतों से गुज़रना, और फिर कोई रश भी ना हो, कोई मोटर गाड़ी ना हो, बड़ा मज़ा आता है। अब पता नहीं आप लोगों को ये रास्ता, इस जगह कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं, और अब यहाँ से हम मेन रोड पे चढ़ेंगे। लेकिन ये पाकपतन रोड नहीं है, इसके बाद भी एक रोड आएगी, वो मेन पाकपतन रोड होगी। इस पर हमें जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। इस तरफ दीपालपुर जाएगी और इस तरफ ये हवेली लखा जाएगी।
आगे मिंशनाबाद, बावल नगर और ये बॉर्डर एरिया की तरफ जाएगी। और इस पे हम अभी 4 या 5 किलोमीटर जाएंगे तो फिर हम राइट टर्न करेंगे वहाँ से, और राइट टर्न करके फिर शॉर्टकट लेंगे, एक छोटा रास्ता होगा वो, उस पे हम तकरीबन 8-9 किलोमीटर जाएंगे और फिर जाके हम बागपतन रोड पे चढ़ेंगे। हाँ, शुक्र है सही रोड आया तो साइकिल खुद ब खुद भागना शुरू हो गई है। इस इलाके का नाम है, आबादी का नाम है बहावलदास। यहाँ से ये आबादी निकल के आगे कोई राइट साइड पे रास्ता टर्न होगा, हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन हवा जो है वो सही थप्पड़ मार रही है आज। वो किस तरह मार रही है वो आगे चल के बताता हूँ आपको और दिखाता भी हूँ कि किस तरह थप्पड़ मार रही है। 2:30 बजे का टाइम हो गया और नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे का किया हुआ है और इतना अच्छा नहीं किया था, तो यहाँ से कुछ ख़रीदते हैं खाने के लिए और फिर आगे टर्न करेंगे। बहावलदास, आबादी बहावलदास। मेन रोड छोड़ के सीधा हवेली की तरफ जा रहे हैं हम। इस रोड पे जाएंगे और मुझे लगता है कि 7-8 किलोमीटर बाद हम बागपतन रोड पे चढ़ जाएंगे। और ये रोड शायद इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से हमने समोसे ले लिए हैं 2, ये बन रहे थे ज़रा, क्योंकि भूख लग रही है तो ये ज़रा एनर्जी बहाल करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हमारे पास भी हैं, अमरूद भी ले लेते हैं यहाँ से, रास्ते में कहीं बैठ के खाएंगे इसी रोड पे और फिर आगे इंशाल्लाह निकलेंगे। इसके पैसे दे दूँगा। अब तो भाई आपका भाई पॉपुलर होता जा रहा है। यहाँ पे भी 1-2 जानने वाले मिल गए भाई, कहते हैं भाई आपकी वीडियोस देखते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे कोई कहता है भाई, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए वीडियोस बनाते हैं कि लोग ज़रा देखें, वो मकसद हमारा पूरा होता जा रहा है। लेकिन यूट्यूब पे नहीं देख रहे। ये आबादी जिससे अभी गुज़र रहा हूँ, ये बहावलदास, ये शॉर्ट का रास्ता इस छोटे से नाले के साथ जा 7-8 किलोमीटर जाएंगे। और ऐसे रास्तों से गुज़रना वैसे अच्छा लगता है, क्योंकि लोकल लोगों से गपशप होती है, खेत, भैंसे, गायें, ये सारा कल्चर देखते हुए और साथ आपको दिखाते हुए हमारा सफ़र इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और वैसे भी आज कोई इतना ज़्यादा हमने डिस्टेंस कवर नहीं करना। 60 किलोमीटर है, जिसमें से 10-12 किलोमीटर तो कर भी लिया मैंने। 50 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता है। हमारे पास 3 घंटे ही हैं वैसे भी, तो आराम से आपसे बातें करते हुए चीज़ें आपको दिखाते हुए जाएंगे हम इंशाल्लाह। बहावलदास से मैं बाहर आ चुका हूँ और ये आगे कोई और आबादी आ गई है। वैसे ऐसे शॉर्टकट्स रास्ते मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरी तहसील, अपनी तहसील है, इनके ये सारे शॉर्टकट्स और सारे इलाके को मैं जानता हूँ, तो ये सेफ़ है, इसलिए मैं शॉर्टकट लेता हूँ जहाँ पर मुझे पता हो, वरना नहीं लेता। लेकिन होए 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 होए, हवा इस कदर तेज़ चल रही है ना कि सही थप्पड़ मार रही है और चल भी मेरी मुखालफत से मुद्र में रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है पैडलिंग करना, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर है, तो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। हाँ, ये आबादी से गुज़र के मैं जो समोसे और जलेबियाँ ली हैं मैंने, वो कहीं बैठ के खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये जुगाड़ पुल मैंने आपको बहावल नगर मिंशनाबाद में दिखाया था, और यहाँ पर भी ये छोटी सी नाला टाइप नहर है और यहाँ पे भी ये इस तरह लगा हुआ है। ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होते। हाँ, एक मिनट, ये भाई साहब गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होती इंतज़ामिया की जानिब से, इसलिए ये लोग खुद फिर अपनी मदद आपके तहत ऐसे इक़दाम करते हैं। ये पता नहीं कौन सी आबादी है, इसमें लगा हुआ है कोट, पता नहीं क्या है, कोट लोइंस के क्या है, अब मुझे यहाँ पे नाम लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये है। यहाँ से हम आगे गुज़रते हैं, रास्ते में ये सारी चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट लिया है तो रास्ते में जितनी भी ऐसी चीज़ें आएंगी ये आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे। दुगेश बाबू, यहाँ पे ये क्या हो गया यार, ये सड़क राइट साइड पे टर्न हो रही है, लेकिन मैंने सीधा जाना है, इसलिए तो शॉर्टकट लिया था। ये तो इधर जाऊँगा तो फिर तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। सीधा जाता हूँ तो शायद पता नहीं आगे जाके ये सड़क ही ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पे भी इतने कोई है भी नहीं जिससे पूछ लूँ मैं, कबूतर ही फिर रहे हैं। चलो रुकते हैं, पूछते हैं किसी से भाई। अब ये तो इधर टर्न हो गई यार, इधर ही जाना था मैंने, तो इतना पहले इस तरफ क्यों आया हूँ मैं? अगर इधर जाना है वापस तो बस इधर जाना चाहिए मुझे। ये सामने लोग खड़े तो हैं, इनसे पूछ लेते हैं। चलें जी, ये सामने जो भाई खड़े हैं इनसे हमने पूछ लिया है, वो कहते हैं जी ये सामने
रोड जा रही जो सीधी कच्ची सड़क, ये जाएगी पाकपतन रोड पे। वैसे वो भी जा सकती है लेकिन वो हमें फिर लंबा पड़ जाएगा और हम इसी रास्ते पे जाते हैं। और मुझे वैसे भी दिल कर रहा है मेरा आज ऐसी छोटी छोटी कच्ची सड़कों से गुजरने का। बस अल्लाह करे कि हमें कोई मसला ना बने। इस रास्ते पे मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि रास्ते में इस तरह की चीज़ें जो नज़र आती है पंजाब की, ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो इस तरह रोड साइड पे भैंसें, साथ हुक्का चल रहा है और साथ ये मशीन लगी हुई है और ये साथ रोड जा रही है, साथ नहर गर्मियों में चलती है और सारे घर इस तरह। ये लोग बड़े गांव में बड़े मतलब हुस्न सलूक से रहते हैं लोग, जहाँ पे एक हुक्का लगा होता है, 10-12 लोग ऐसे आ जाते हैं, गपशप चलती है। यानी कि शहरों में जब 2-4 लोग भी इकट्ठे बैठ जाएं तो वो मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी सारा दिन इनकी एक्टिविटी होती है उसको शेयर किया जाता है हुक्के की मजमे में। तो इस तरह ये भाईजान भी बैठे हैं और इनकी इजाज़त से हमने कैप्चर किया है इसको। आगे चल, ये सामने खड़ी है हमारी शहज़ादी, ये खुश्क नहर, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, अभी पानी नहीं आया इसमें। और इस तरफ हम जा रहे हैं पाकपतन रोड, ये सामने बिल्कुल मतलब आने वाली है, 1 किलोमीटर रह गया। जो हमने बहावलदास से जलेबियाँ और समोसे लिए थे, अभी यहाँ पे बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं नहर के, खुश्क नहर के किनारे। ये जहाँ से मैंने समोसे लिए हैं बहावलदास से, मैंने उससे पहले पूछा कि भाई आप बता दो कि आपके समोसे अच्छे हैं या साथ वाली दुकान के, और उस भाई ने मुझे जवाब दिया, कहता है कि भाई हर कोई अपनी चीज़ की तारीफ़ करता है तो बात उसकी ठीक है वैसे, लेकिन साथ मैंने जलेबियाँ भी ले ली। पहले समोसा खाते हैं फिर जलेबियाँ खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहातों में रहने वाले को भाई जलेबी बहुत पसंद होती है, चाहे वो कोई भी है। और अब जलेबी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय, क्या बात है। हमारी जलेबियाँ समोसे फिनिश हो चुके हैं और अब हम आगे निकलने लगे हैं। और ये भाई, इसने हमारी वीडियो देखी थी पंजाब टूर वाली, क्या नाम है, ज़हीर अहमद, और साथ इसके क्या नाम है, मौसब। मौसब, कितना खूबसूरत नाम है। नहर किनारे बैठा था मैं और भाई देख के रुक गए और थोड़ी देर खड़े रहे हैं, फिर मैं इधर आया हूँ, फिर बातचीत हुई है। शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, ठीक है। अपने ही एरिया में जब लोग आपको मिलते हैं कि आपके सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोवर होते हैं, आपको प्यार देते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं उनके साथ ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करूं, लेकिन हमने फिर आगे भी निकलना होता है, तो फिर हम आगे निकल आते हैं। तबीयत मेरी रात से, कल जो ऑरेंज खाए थे पिछले व्लॉग में, माल्टे खाए थे, उसकी वजह से ना फ्लू हो गया है और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। खैर, हम अपना सफ़र तो नहीं रोक सकते क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए हर व्लॉग में दोहराता रहता हूँ मैं। लें जी, आखिरकार 2 घंटे के बाद हम पाकपतन रोड पहुँच गए हैं। ये इस तरफ जाएंगे दीपालपुर है और इस तरफ जाएंगे तो पाकपतन है। ये जो हमने शॉर्टकट लिया, इसमें हमने बहुत से खूबसूरत मनाजिर देखे और आपके साथ शेयर भी किए। समोसे खाए अभी लास्ट में और जलेबियाँ खाई, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन रोड पे चढ़ गए हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन हेलमेट मैं नहीं वेयर करूँगा। उसकी वजह ये है कि मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या वजह बन रही है आज, तो अल्लाह खैर करेगा। खैर, अब ये इस जगह नाम है, स्टॉप का नाम है अमीनाबाद, और इससे आगे 500 मीटर के फासले पे है सुखपुर अड्डा। ले जी, 2 मिनट में हम अड्डा सुखपुर, सुख दुख सुख वाला जो सुख होता है ना, ये वो वाला सुखपुर है अड्डा है। ये छोटी सी आबादी है और यहाँ से आके गुजरेंगे। अभी पाकपतन पता नहीं यहाँ से कितना रहता है, मैंने अभी मैप देखा नहीं है। खैर देखते हैं, यहाँ से कोई पानी वानी ले लें
फिर निकलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। अमरूद 100 रुपये किलो। ये दो तोल दे, एक ये एक और वो। एक ये हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए ये अमरूद ले लिए, सस्ते हैं यार। लाहौर में तो 250 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर सस्ते मिल गए हैं 100 रुपये किलो। और 50 में आधा किलो से थोड़े से कम थे। वो एक और डालने लगे थे, मैंने बोला नहीं, मैंने खाने नहीं इतने, तो हमने 2 अमरूद ले लिए 50 में। अगर लाहौर से ख़रीदते तो ये एक अमरूद 50 का था, बल्कि कल हमने पत्तों की से ख़रीदा भी था एक 50 का। ये हम कहीं रुक के नहीं खाएंगे, चलते हुए खाएंगे, क्योंकि अगर रुके तो फिर टाइम और लग जाएगा। ऑलरेडी 4:15 हो चुके हैं, 6 बजे तक तकरीबन अंधेरा हो जाता है। हम 6 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह पहुंचेंगे पाकपतन। अस्सलाम वालेकुम। ये लाजा बोल रहे हैं चाचा। पाकपतन की हदूद में हम दाखिल हो गए। ज़िला पाकपतन, तहसील दीपालपुर। खुदा हाफिज़। और पाकपतन थाने हमें, पाकपतन ने हमें वेलकम किया है। और आज पता नहीं कहाँ कहाँ से दर्दें उठ रही हैं। कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में हो रहा है, कभी कमर में हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है। कल माल्टे खा लिए थे बस, और उसकी वजह से फ्लू भी हो गया है, आवाज़ भारी। अल्लाह ही खैर करे। चले 1-2 दिन में जिस्म को पता चल जाएगा कि आपने कराची जाना है भाई। हाँ, खूबसूरत यार, छोटी रोड्स, कम ट्रैफिक और आसपास के एरियाज़। हाँ, कमाल। ऐसे छोटे छोटे स्टॉप जगह जगह पे आ रहे हैं, और यहाँ पर जलेबियाँ, समोसे और उनकी खुशबू जब आती है इंसान को रुकने पे मजबूर कर देती है यार। ये चाय का स्टॉल लगा है, चाय पीने को दिल तो कर रहा है, लेकिन नहीं, हम नहीं पियेंगे। सौ की कर दी है, 100 की कर दो। चलें जी। इस एरिए में गन्ने बहुत ज़्यादा है, तो गंडेरियाँ बन रही थी, तो मैंने गंडेरियाँ ले ली हैं 100 की, 140 रुपये किलो। जब जिस दिन तबीयत ठीक ना हो उस दिन खुद को लालच लगाने के लिए जगह जगह से चीज़ें खानी पड़ती हैं, ताकि बॉडी में एनर्जी बहाल होती रहे। इसलिए मैंने गंडेरियाँ ले ली हैं 100 की। अब ये कहीं बैठ के खाते हैं। मैं बुगायात से 5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, और सूरज इतना रह गया सिर्फ, और ये मेरी शहजादी पाकपतन रह गया 17 किलोमीटर। चाहें तो आधे घंटे में जा सकते हैं, लेकिन मैं आज चिल करता हुआ जा रहा हूँ। बुगायात से गंडेरियाँ ली थी, अभी यहाँ पे ये इंजॉय हो रही हैं और साथ तस्वीरें बन रही हैं, और फिर ये खा के फिर आगे निकलते। सरसों के सरसब्ज खेत, और यहाँ पे मकई की फसल, इस तरफ पाकपतन की तरफ जाता हुआ रोड, और सूरज अपने घर जाने को तैयार। क्या खूबसूरत मंजर होता है जब सूरज गरूब होने पे आता है। और हमारा सफ़र कुछ ही मिनटों का रह गया, 15 किलोमीटर रह गया पाकपतन, बाबा फरीद की धरती। ज़िंदगी में दूसरी या तीसरी बार जा रहा हूँ मैं पाकपतन, ये, और इस गांव का नाम है सेल गांव। इसका क्या मतलब है भाई, सेल गांव? क्या बात है, जिंदाबाद। सारा दिन मजदूरी किया और अभी चस लेते हुए भाई साहब जा रहे हैं। हाय हाय, क्या बात है। आज का सफ़र बिल्कुल रिलैक्स था ना, मैंने पिछले टूर में इतना रिलैक्स सफ़र किया है, और इस टूर का आज तीसरा दिन है, तो बड़ा रिलैक्स सफ़र है। और इस टूर में हम इंशाल्लाह ऐसे रिलैक्स ही जाएंगे यार। पिछले टूर में हमने ऐसा किया है
कि एक ही दिन में 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर सफ़र करते थे और ना रास्ते में चीज़ें सही से खुद देख पाते थे ना आपको दिखाते थे। तो इस बार मैंने सोचा है कि और जो जिस्म की बाढ़ लगती थी वो अलग से, तो इस बार मैंने सोचा है कि हम मैक्सिमम 100 किलोमीटर और मिनिमम 70 किलोमीटर यही राइड करेंगे ताकि रास्ते में सारी चीज़ें अच्छे से देखते दिखाते हुए जाएं हम, हमारे सफ़र के पैसे पूरे हों। ताकि जब ये वाला टूर मैंने लाहौर से स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सोचा था कि रास्ते में, इस बार मैंने पंक्चर किट ले ली है, तो मैंने सोचा था रास्ते में जो भी बाइक वाला रिक्शे वाला जो भी मुश्किल में हुआ ना, जिसका बाइक पंक्चर हुई, मैं उसका पंक्चर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पंक्चर तो है ऑलरेडी और पंक्चर किट भी ले ली है, तो क्यों ना रास्ते में लोगों की हेल्प की जाए। ये भाईजान एक इनका बेचारे का टायर ब्लास्ट हुआ है या पंक्चर हो गया है, तो मैंने इनसे पूछा है, वो कहते हैं यार पता नहीं है कि टायर ब्लास्ट हुआ है या पंक्चर हुआ है, चलो देखते हैं, अगर तो पंक्चर हुआ ना तो फिर इंशाल्लाह हम आज बाइक की हेल्प करने वाले हैं। और दिखाने का मकसद ये है कि जब भी आप रोड पे पहुँचें, अब मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इनके पंक्चर ही हो और हम इनके काम आ जाएं आज। चले जी, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नहीं जी, हमारे मतलब का काम नहीं था वो, हमने कर तो देना था, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो जैक उठाता है और वज़न ज़्यादा रिक्शे के ऊपर, जैक जो है ना वो लोड बर्दाश्त नहीं करता, नीचे बैठ जाता है। जो ईंटें लगा रहे हैं, ईंटें भी इतनी मजबूत नहीं है, कोई अच्छा जैक हो, अब जैक तो हमारे पास है नहीं, अब उसका भाई आ रहा है बेचारे का, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। हम दुआ ही कर सकते हैं, अब कोशिश तो हमने की है। और हमारा सफ़र, अज़ानें होगी मगरिब की, और सफ़र भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, 8-9 किलोमीटर है, तो जल्दी से अंधेरा होने से पहले पहले हम अपना ये सफ़र ख़त्म करते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं बाबा फरीद की धरती पाकपतन शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकपतन पहुंच चुके हैं और रात भी हो चुकी है। ये सामने सीधा जो रोड जा रहा है, ये सीधा मुल्तान की तरफ, आरब वाला बुरा व्याड़ी, और इसी तरफ हमने जाना है। लेकिन आज हम पाकपतन में जाएंगे, ये आई लव पाकपतन आपको नज़र आ रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली हम पाकपतन शरीफ एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे होस्ट हैं भाई सादिक बट्टू, उन्होंने हमें मदऊ की है दावत, और 7 टैलेंट ऑफ पंजाब के नाम से उनका पेज है, तो लाइव शो करते हैं। आज हम उनके गेस्ट हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं और मैंने लोकेशन लगाई हुई है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है हम उनसे, और चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो लोकेशन में बता रहा था। अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? यार इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं इसकी ज़रूरत अस्सलाम है। वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जी सर, वो गेस्ट भी पहुंच चुके हैं और हम भी पहुंच चुके हैं ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम, आज आज जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। चले आप आज ठीक साइकिल अंदर ले आए, चले जाए, अब मिल जाए। जज़ाकल्लाह। जितना आप सफर करके उस हिसाब से छोड़ अहमद भाई होने बुला लेना। आज के हमारे मेहमान अब्दुल्ला यूनुस भाई के लिए पाकपतन के बहुत ही प्यारे मारूफ सिंगर जनाब कासिम अली फरीदी जी को शेयर करना चाहते हैं। जी कासिम भाई। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना,
तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना, आ दिल में तुझे रख लूं। और स्पेशल अब्दुल्ला भाई के लिए ये शेर है। मंजिल मेरे मकसद की काबा है ना बुत खाना, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना, इन दोनों से आगे चल। जाना तेरे मिलने की, जाना तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, हम दिल में बना लेंगे